आप सभी विद्यार्थियों को गुड आफ्टरनून। तो बच्चों, आज से हम कक्षा 12वीं के लिए महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ टेस्ट आपके भौतिक विज्ञान के चालू करने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि ये एमपी बोर्ड में आने वाले वे सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो पिछले वर्ष आ चुके हैं और आगे उनके आने की संभावना है। तो आप सभी लोग हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यदि क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, तो बच्चों चालू करते हैं आज का सेशन। कक्षा 12वीं पाठ 1 विद्युत आवेश और क्षेत्र। ठीक है, तो बच्चों देखिएगा। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका पहला क्वेश्चन क्या कहता है? धनावेशित कांच की छड़ को आवेशित चालक से स्पर्श कराया जाता है तो छड़ का आवेश घटेगा, बढ़ेगा, ऋणात्मक हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। ये बताइए, एक धनावेशित चालक हमारे पास, धनावेशित कांच की छड़ है। ठीक है, समझेंगे आप सभी लोग। ये धनावेशित कांच की क्या है? एक हमारे पास छड़ है, समझ जाए। ठीक है ना। और इसमें क्या है, एक आवेशित चालक हम ले लेते हैं। मतलब ये आपका कैसा है? ये आपका धनावेशित, मतलब इसमें आवेश है। ये कैसा है आपका? धनावेशित। कैसा है आपका? धनावेशित है। और ये कैसा है? अनावेशित। अनावेशित का मतलब इसमें आवेश नहीं है। ठीक है ना। तो समझे आप लोग, ये धनावेशित है, ये अनावेशित है। तो जो इसके इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें से निकल करके इसमें चले जाएंगे तो इसका आवेश क्या हो जाएगा? जब यहां से यहां निकल के चले जाएंगे तो आवेश क्या हो जाएगा? आवेश क्या हो जाएगा? आवेश जो होगा वो घट जाएगा, यानी छड़ का आवेश क्या होगा? घटेगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सभी बच्चे समझेंगे। यदि आप लोगों को समझ में कोई भी चीज नहीं आए तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि आपको उससे रिलेटेड फिर अगले वीडियो में आपको उन क्वेश्चनों को फिर से रिपीट कराया जा सके। तो आप लोग जरूर उसमें कमेंट करिएगा कि आप हमको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। तो बच्चों देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है, धनावेशित कांच की छड़ को अनावेशित चालक के समीप लाया जाता है, छड़ का आवेश क्या हो जाता है? ठीक है, क्या लिखा है इसमें? धनावेशित कांच की छड़ को अनावेशित चालक के समीप लाया जाता है। देखो, समीप लाया, वो तो स्पर्श कराया गया था। पहले नंबर में क्या क्वेश्चन था? स्पर्श कराया जाता है। दूसरे नंबर में क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? समीप लाया जाता है। समीप माने क्या होता है? नजदीक लाया जाता है। तो इसमें क्या होगा? इसका राइट आंसर आपको बताना है कि नंबर पहले इसमें क्या लिखा हुआ है कि ऋणात्मक हो जाएगा। पहले में क्या लिखा हुआ है कि ऋणात्मक हो जाएगा, कि घटेगा, कि बढ़ेगा, कि अपवर्तित रहेगा। यदि नजदीक ले आएंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात आपका राइट आंसर जाएगा अपरिवर्तित रहेगा। देखो, मैं कहता हूं ये कांच की हमारे पास छड़ है, और मैं ये भी कहता हूं कि आपकी ये दूसरी एक अनावेशित कांच की चालक है। इसको समीप ला दिए नजदीक, तो कुछ हो रहा क्या? कुछ नहीं होगा। क्षण का जो आवेश रहेगा वो कैसा रहेगा बच्चों? अपरिवर्तित। स्पर्श कराने पे क्या हो जाएगा? घट जाएगा। लेकिन यदि पास लाया जाएगा, नजदीक लाया जाएगा, तो उसमें अपरिवर्तित रहेगा। और यदि स्पर्श करा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? स्पर्श करा देंगे तो आपका वह आवेश घट जाएगा। चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कहता है? ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश Q, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पास Q लिखा हुआ है। ध्यान रखिएगा क्या लिखा हुआ? Q रखने पर उस पर लगने वाला बल होगा। ध्यान रखिए, मैंने एक सूत्र आपको बताया है, काफी सूत्र मैंने बताया है। बल बराबर क्या होता है? आप लोग बताएं कमेंट में, बल बराबर होता क्या है? बल बराबर आपका आंसर क्या होगा? बल बराबर आप लोग जाने कि बल बराबर होता क्या है। तो बल बराबर होता है, आप भी जानते हैं सभी लोग, क्या जानते हैं बल बराबर क्या होता है?
आप लोग सभी पढ़े होंगे ई बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है, यदि आप लोग देखें F/Q। मैंने ये सूत्र लिखवाया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, ठीक है ना। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र E बराबर F/Q होता है बच्चों। तो ध्यान रखिए F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा QE। इसलिए आपका राइट आंसर जो चला जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, गा नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गा नंबर। समझ में आया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हमने परिभाषा से सूत्र लगाया है। F बराबर क्या हो जाएगा, QE। ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में Q आवेश रखने पर उस पर लगने वाले बल का मान होता है F बराबर Q इंटू E। देखो आपको हमने ये पढ़ाया है और ये क्वेश्चन देगा तो आप कर लेंगे ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है बच्चों। न्यूनतम आवेश क्या होगा, न्यूनतम माने क्या होता है, सबसे कम। न्यूनतम का मतलब क्या, सबसे कम। सबसे कम आवेश कौन सा होता है, इनमें से आपको बताना, एक कूलाम होगा, एक स्थैतिक कूलाम होगा, एक माइक्रो कूलाम होगा, इलेक्ट्रॉनिक आवेश होगा। इनमें सब सही बताएं। इनमें से सही आंसर जा रहा है आपका इलेक्ट्रॉनिक आवेश। न्यूनतम आवेश क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक आवेश। तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है 5 नंबर, देखेंगे आप लोग। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, ध्यान रखिएगा आप लोग, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, ठीक है ना। तो आप लोग बताएं, 5.46 गुणे 10 की पावर, यहाँ ध्यान रखिएगा 10 की पावर 29 लिखा हुआ है, ठीक है, मिसप्रिंट है। इसके बाद दूसरा है 6.25 गुणे 10 की पावर के 18, ये पावर का साइन, जो साइन हमने लगा दिया पावर का लगा दिया है, 10 की पावर 18 होता है। कि क्या होगा भैया, 1.6, यहाँ दशमलव लगा हुआ है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए दशमलव लगा हुआ है। 1.6 गुणे 10 की पावर -19 होता है, या कि होता है 9.0 गुणे 10 की पावर 11। इसका राइट आंसर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करेगा बच्चों, इसका राइट आंसर आपका जाएगा 6.25 गुणे 10 की पावर 18। इसको इस तरह लिख सकते हैं, 6.25 गुणे 10 की पावर क्या हो जाएगा बच्चों, 18 हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इसमें लिखा हुआ 6 नंबर में आप लोग देखेंगे, एक वस्तु का 80 माइक्रो कूलाम, ध्यान रखिएगा, एक वस्तु 80 माइक्रो कूलाम, एक वस्तु 80 माइक्रो कूलाम ऋण आवेश है, उस पर समान अवस्था से इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ता हूं, एक वस्तु पर 80 माइक्रो कूलाम ऋण आवेश है, कितने हैं, माइक्रो कूलाम ऋण आवेश हैं, उस पर समान अवस्था से इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, कितने अधिक होंगे, इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग समझेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, 80 बटे, आप ध्यान रखें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक आवेश 1.6 गुणे 10 की पावर कितना हो जाता है, -19 हो जाएगा, हो जाएगा। और आपको माइक्रो कूलाम लिखा हुआ है, माइक्रो कूलाम लिखा हुआ बच्चों, ध्यान रखिएगा, कूलाम में चेंज करने के लिए 10 की पावर कितना हो जाता है बच्चों, 10 की पावर हो जाता है -6 हो जाता है। तो आपको जिस इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 80 गुणे 10 की पावर -6, और ये जो लिखा हुआ ना ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, तो ये ऊपर जब जाएगी तो माइनस में रहेगी, किसमें हो जाएगी, प्लस में। तो इधर आ जाएगा 10 की पावर 19 और इधर हो जाएगा 1.6, ठीक है ना। तो यदि दशमलव हटाते हैं तो 1 दशमलव और लगेगा, अर्थात हटेगा तो 10 आ जाएगा, और इधर पर क्या हो जाएगा, 16 एक नम 16, 16 पंचे क्या हो जाएगा बच्चों 80, यानी राइट आंसर इसका चला जाएगा 5 गुणे, बताइए कितने हैं यहाँ पास, देखेंगे आप लोग तो यहाँ पास आप लोग देखेंगे तो कितने हैं, 19, एक ये वाला मिला के 20 हो गया, और 20 में 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा बच्चों 14, 10 की पावर आपका क्या हो जाएगा 14। ठीक, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग जरूर इस क्लास को देखें और लास्ट तक देखें, क्योंकि इससे ही आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। 5 गुणे 10 की पावर, इसका राइट आंसर जाएगा 5 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा 14। 5 गुणे कितने अवस्था से इलेक्ट्रॉन देखोगे, 5 गुणे 10 की पावर 14। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है समझेंगे आप लोग। लिखा हुआ है बिंदु आवेश, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश ध्यान रखना क्यू भी होता है, बिंदु आवेश क्यू के कारण दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई होती है, अब बताना है, ठीक है ना। बिंदु आवेश के कारण कितनी दूरी, इसमें आर दूरी आप समझ लीजिएगा, आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, आप लोग बताएंगे इसमें से कौन सा आंसर सही है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा आंसर सही आपका जा रहा है, आप लोग बताएंगे। नंबर पहले लिखा ई प्रोपोर्शनल, ध्यान रखना इस तरह, इसको फिर से मैं लिख दे रहा हूं, ई
अनुक्रमानुपाती आर लिखा हुआ है। दूसरे नंबर में बात करेंगे तो पता क्या लिखा हुआ है आपका, लिखा हुआ है ई अनुक्रमानुपाती 1/r² लिखा हुआ है। और ये क्या लिखा हुआ ध्यान रखिएगा, ई अनुक्रमानुपाती 1/r लिखा हुआ है। और ये ध्यान रखिएगा आपका क्या लिखा हुआ है बच्चों, ई अनुक्रमानुपाती 1/r³ लिखा हुआ। इनमें से आपको सही आंसर बताना क्या होगा। आपका सही आंसर यही, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है यही होता है। आपको मैं याद भी दिलवा दे रहा हूँ, E बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 और Q बटे क्या होता है बच्चों, R होता है। जिसका आंसर जो जाएगा वो क्या चला जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका। राइट आंसर इसका आपका क्या चला जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखें। इसका राइट आंसर चला जाएगा आपका R² होता है बच्चों। इसमें ध्यान रखिए कि इसमें R² होता है। क्या होता है, Q बटे R²। इसलिए इसका राइट आंसर आपका ये वाला होगा, ये वाला नहीं हो। ठीक है, तो ये आपका इरेज हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर ये आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका राइट आंसर है। ठीक, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ई अनुक्रमानुपाती 1/r यानी का आपका हो जाएगा ख नंबर। क्या हो जाएगा, ख नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 का मान होता है। निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 को वैसे ही बच्चों से बनता है। इधर की जो स्टार लगा ये गुणा ही लगा 8, ये स्टार गुणा भी लगा है कहीं कहीं, और कहीं कहीं क्या कहते हैं आपका वो भी बन गया है। क्या कहते हैं इसको आपका, इसको मैं समझा दे रहा हूं। ये आपका क्या लिखा हुआ ध्यान रखिएगा, ये लिखा हुआ 8.85 गुणे 10 की पावर -12। ठीक है, और लिखा हुआ 8.85 गुणे 10 की पावर -12 कुलाम। ये तो कुलाम में लिखा है, ये क्या लिखा है, कुलाम स्क्वायर पर न्यूटन। ध्यान रखिएगा, पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये वाला हो गया। ठीक है ना, और यहाँ थोड़ा सा रंग छप गया है। यहाँ पास वो क्या हो जाएगा, 9 गुणे, ये लिखा है 9 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा 8 न्यूटन पर मीटर इंटू कुलाम स्क्वायर। 9.8 गुणे 10 की पावर 9 कुलाम स्क्वायर इंटू कुलाम स्क्वायर ऑब्लिक यानी अपान न्यूटन इंटू मीटर। इसका आंसर राइट आंसर क्या जाएगा, आप ही लोग बताएं, जल्द से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, आप सभी लोग बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर राइट आंसर हो जाएगा आपका 8.85। क्या हो जाएगा आपका 8.85 गुणे 10 की पावर -12 कुलाम। ये आपका आंसर राइट जाएगा, ध्यान रखिएगा बच्चों ये वाला। ठीक है, ये आंसर आपका राइट है। 8.85 गुणे 10 की पावर -12 कुलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है एक समान विद्युत क्षेत्र E में किसी द्विध्रुव आघूर्ण P को क्षेत्र की दिशा में 180 डिग्री कोण घुमाने में किए गए कार्य क्या होगा। 180 डिग्री कोण घुमाना है तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, तो इसका किया गया कार्य ध्यान रखना, P sin थीटा होता है, लेकिन घुमाने का 1 1 2 हो जाएगा, इसलिए इसका 2P हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 2PE। क्या हो जाएगा, 2PE हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बच्चों। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है आपका, द्विध्रुव आघूर्ण P वाले विद्युत क्षेत्र के कारण इसके केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E r पर निर्भरता होती है। E अनुक्रमानुपाती r, नंबर दूसरा लिखा E अनुक्रमानुपाती 1/r। नंबर सी नंबर आपका ये ध्यान रखिएगा हो जाएगा, मैं लिखवा देता हूं, इसका हो जाएगा आपका E अनुक्रमानुपाती 1/r हो जाएगा। और नंबर डी की बात करेंगे तो हो जाएगा E अनुक्रमानुपाती 1/r³ हो जाएगा। E अनुक्रमानुपाती r, E अनुक्रमानुपाती 1/r² कर देते हैं इस वाले को। ठीक है ना, उस r रहेगा ही, और E अनुक्रमानुपाती 1/r³। इनमें से कौन सा सही होगा तो आप लोग समझे। विद्युत क्या लिखा हुआ आपका, इसमें लिखा हुआ है, आप देखेंगे आपका जो क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर अभी मैंने एक बताया था आपको, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 सही मैंने बताया था, क्वेश्चन नंबर 10 ही करा रहा हूँ ना। चलिए, तो 10 नंबर में आप लोग देखेंगे 10 में क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P वाले विद्युत आघूर्ण के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
आर पर निर्भरता होती है, तो इसका आर पर निर्भरता जो इसका आंसर राइट जा रहा है वो आपका होगा क्या, ई अनुपाती 1/r3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ई अनुपाती 1/, और इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके बाद आप लोग ध्यान रखेंगे विद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्रफल यस पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा हुआ है, पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स क्या होगा। आप लोग अच्छे से जानते हैं, इसका आंसर बता सकते हैं, कमेंट में जल्दी से बताएं। रुकिएगा, इसका आंसर थोड़ा मिस्टेक मेरे को लग रहा है, लेकिन ठीक है, मान लो सही है, मिस्टेक नहीं सही। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, विद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्रफल एस का पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा गया है, पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स होगा, क्या होगा का नंबर में देखेंगे। 13 का आपका ई, देखो इसमें लिखा ई एस, ध्यान रखिएगा ई एस लिखा हुआ है, ई बटे एस लिखा हुआ है, शून्य लिखा हुआ, अनंत लिखा हुआ है, समांतर रखने पे शून्य होता है, ध्यान रखिएगा समांतर रखने पे क्या होता है, राइट आंसर इसका जा रहा है आपका 11 नंबर का शून्य। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, शून्य हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है ना। वायु में स्थित एकांक धन आवेश से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स होता है। आप लोग बच्चे से बता सकते हैं, इसका आंसर आप सभी को पता है, वायु में स्थित एकांक धन आवेश से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स होता है। क्वेश्चन नंबर आपका ये 12 है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताएं किसका होता है। निकलने वाला जो आवेश होता है, आवेश से निकलने वाला उसका क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/ε0। ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1/ε0, राइट आंसर हो जाएगा, ये एप्सिलॉन भी बना हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, धातु का परावैद्युतांक क्या होता है बच्चों, धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है। धातु का परावैद्युतांक क्या होता है, धातु का परावैद्युतांक जो होता है वो क्या होता है, अनंत होता है। क्वेश्चन नंबर 15, वायु का परावैद्युतांक कितना, वायु का परावैद्युतांक बच्चों क्या होता है, वायु का परावैद्युतांक जो होता है, 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो वायु का परावैद्युतांक क्या हो जाएगा, आपका वायु का परावैद्युतांक क्या हो जाएगा 1, वायु का परावैद्युतांक क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। एक खोखले गोले के अंदर Q तथा -Q आवेश से बना द्विध्रुव आघूर्ण P रखा गया है, गोले से संबंध विद्युत फ्लक्स क्या होता है, विद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे, होता है शून्य। क्या होता है इसका राइट आंसर, शून्य हो जाता है। इस प्रकार से आपकी जो कह दिया जाए ऑब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त हो चुके हैं, ठीक है ना। तो अब हम चलेंगे ऑब्जेक्टिव के बाद हमारा, यानी अब क्या आ रहा हमारा, देखिए कि सही जोड़ियां मिलाइए। देखिए आपके इसमें ऑब्जेक्टिव हो गया, मैच द कॉलम हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, वन वर्ड क्वेश्चन हो गया, ट्रू फॉल्स, ठीक है ना। तो हम इसी प्रकार से सभी लेसनों के एक तरफ से पूरा बनवा रहे हैं और पीडीएफ बनवा के आप लोगों को पढ़ाई दे रहे हैं। तो आप लोग एक बार जरूर इसको पढ़ लें, यदि पढ़ लेते हैं तो मेरी गारंटी है, यदि आपका 28 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं तो मैं तो गारंटी ले सकता हूं कि इससे कम से कम आपके 25 प्लस सही होंगे, फुल गारंटी है कि आपके 25 प्लस सही निकलेंगे, 28 आते होंगे, और यदि 30 आते होंगे तो आप मान के चलिए कि आपके 27-28 तो भी सही हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर, ठीक है, इसको आप लोग जरूर पढ़ें। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, धारा घनत्व का मात्रक, पहले ही नंबर में लिखा धारा घनत्व का मात्रक। आप लोग बताएं इसमें धारा घनत्व तो नहीं है, ध्यान रखिए धारा घनत्व लिखा, क्या लिखा बच्चों, धारा घनत्व लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसमें देखें, आप लोग जब देखेंगे इसमें तो क्या आपका राइट हो रहा है समझेंगे। धारा घनत्व का मात्रक क्या होता है, धारा और धारा घनत्व दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। धारा घनत्व की बात करते हैं, धारा घनत्व का मात्रक एम्पियर प्रति वर्ग मीटर, क्या होगा, एम्पियर प्रति वर्ग मीटर, यानी एक नंबर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, एक नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद लिखा है विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है, विद्युतशीलता का मान अभी मैंने बताया था, और पिछले अभी मात्रक भी उसका मान ही बताया था। इसका मात्रक की बात कर रहा है तो इसका मात्रक क्या होगा, तो अभी बात हुई थी हमारी, इसका सही मात्रक जाएगा कुलाम स्क्वायर, क्या जाता था, कुलाम स्क्वायर हो गया, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कुलाम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है, क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये वाला, ठीक है ना, घ नंबर। इसके बाद चलते हैं परावैद्युतांक का मात्रक, किसका भैया मात्रक, परावैद्युतांक का मात्रक। परावैद्युतांक नंबर तीसरे की बात करते हैं।
परावर्तक नंबर तीसरे में क्या है, परावर्तक का मात्रक होता ही नहीं क्योंकि एक द्विमाही नासी के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता, इसलिए आपका 3 नंबर ये हो जाएगा। इसके बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अभी मैंने बात किया ही है, ई बराबर, अभी आपसे बात ही हो रही है थी, ई बराबर क्या होता है भैया, एफ, ई बराबर एफ बटे क्यू, तो बस तो देख लो न्यूटन पर कूलाम, क्या आंसर हो जाएगा इसका, न्यूटन पर कूलाम कौन है, देख लो भैया, न्यूटन पर कूलाम ये है, तो आपका चौथा नंबर ये हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं विद्युत फ्लक्स का मात्रक, किसका लिखना भैया, विद्युत, ठीक है, विद्युत फ्लक्स के मात्रक की बात करते हैं। विद्युत फ्लक्स एक बचा हुआ न्यूटन इंटू मीटर पर कूलाम, आपका यही आंसर हो जाएगा। विद्युत फ्लक्स का मात्रक गा नंबर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, और क्या होता है बच्चों, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम, ये आपका हो जाएगा 5। ठीक है, तो इससे जितने भी मतलब मात्रक हैं, बीवीय सूत्र है, राशियां हैं, तो आप लोग सभी कर लें। ठीक है, यदि आप ये कर लेंगे तो आपके लिए ही बेनिफिट्स रहेगा। इतने तो मैं पढ़ा ही दे रहा हूँ, आपके नोट्स में लिखे हुए हैं, तो आप उससे एक बार जरूर पढ़ लें। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट मैचअप में चलते हैं। ठीक है, हमने जोड़ियां भी काफी बनाई हैं, तो आप लोग एक तरफ से जरूर उनको पढ़ लें। फिर लिखा हुआ आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण आप लोग भी जानते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा, क्यू बराबर एनी होता है, क्या होता है बच्चों, क्यू बराबर क्या होता है, एनी, इसलिए पहला नंबर ये हो जाएगा। स्थिर विद्युत बल, क्या भैया बात किया है, स्थिर विद्युत बल एफ की बात कर रहा है, स्थिर विद्युत बल का मान क्या होगा, तो आप ध्यान रखें, स्थिर विद्युत बल यानी हो जाएगा भैया आपका कूलाम, इसलिए इसका राइट आंसर चला जाएगा कूलाम, क्या चला जाएगा, कूलाम चला जाएगा। द्विध्रुव आघूर्ण आप भी जानते हैं 2 होता है, यहाँ 2a इंटू एल लिखा है, तो कोई बात नहीं, यही आंसर जाएगा इसका, इसलिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 3 नंबर, क्या हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, 1 2 3, यहाँ 2a बस लिखा था, ध्यान रखिएगा 3 नंबर है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाए, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नंबर 4, नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई का मान 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर, इसका सामने ही लिखा हुआ है, इसलिए नंबर क्या हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा। ये वाला सूत्र आप लोग भी जानते होंगे, ई बराबर 1/4πε0 और क्या होता है बच्चों क्यू बटे आर स्क्वायर। ठीक है ना, अब चलते हैं, इसके बाद है विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स की बात करते हैं। ठीक है ना, विद्युत फ्लक्स की बात करते हैं, विद्युत फ्लक्स का आंसर क्या हो जाएगा, तो विद्युत फ्लक्स का आंसर आपका जा रहा है ई इंटू एस, फाइव बराबर ईडीएस। ठीक है ना, तो इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा आपका 5 नंबर हो जाएगा। और द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण पी, क्या कहते हैं, बल आघूर्ण। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा इसका मतलब हो जाएगा पी साइन थीटा हो जाएगा, इसका राइट आंसर पी साइन 6 नंबर आपका ये हो जाएगा। इतने मैचअप तो आप जरूर कर लें, मात्रक भी हो जाएगा, बीवी सूत्र भी हो जाएगा। ठीक है ना, और राशियां, ये 3 चीजें इससे बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, तो आप लोग इनको जरूर कर लें। ठीक है ना, इसके बाद चलते हैं आगे की ओर। बताइए कि निम्न कथन सत्य अथवा असत्य कौन सा है, कौन सा सत्य है, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, आप बताएं विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, बिल्कुल राइट, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, ध्यान रखना विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि कहलाता है। 1/4πε0 इक्वल टू 9 × 10⁻6 न्यूटन टू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, सत्य, बिल्कुल राइट, एकदम राइट, यही मान होता है। ठीक है, नाभिक के अंदर स्थित प्रोटॉनों के बीच भी कूलाम के नियमानुसार ही प्रतिकर्षण बल लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है, नहीं लगता है, इसका आंसर हो जाएगा गलत, ये हो जाएगा असत्य, ये सत्य है, ये सत्य है, असत्य है। आवेश के चारों ओर वायु के स्थान पर कुचालक माध्यम होने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़कर के गुनी हो जाती है, जहां के माध्यम का परावर्तनांक है, तो चौथा नंबर क्या हो जाएगा असत्य, ये भी असत्य हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं, बिल्कुल सही, विद्युत क्षेत्र खुला वक्र ही बनाती हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, यानी ये सत्य हो गया पहला, दूसरा सत्य हो गया, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, 5वां सत्य हो गया। इसके बाद चलते हैं छठा नंबर में, आवेश सदैव चालक के बाहरी पृष्ठ पर ही होता है, आवेश सदैव चालक के बाहरी पृष्ठ पर ही होता है, बिल्कुल राइट आंसर है, नहीं सत्य होगा। आवेशी चालक के नुकीले सिरों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व समतल सतह के अपेक्षाकृत कम होता है, आवेशित चालक के नुकीले सिरों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व समतल सतह पर अपेक्षाकृत
कम होता है, कम नहीं होता, अधिक होता है, इसलिए इसका असत आंसर जाएगा। विद्युत द्विध्रुव का नेट आवेश शून्य होता है, बिल्कुल, जिसमें जिसमें नेट आवेश दे देता है तो आप अधिकतर आंसर ध्यान रखिएगा, हमेशा शून्य नहीं माना है। नेट का मतलब कुल आवेश। एक समान विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा में रखा विद्युत द्विध्रुव का संतुलन स्थायी होता है। क्या होगा इसका संतुलन होता है कि नहीं होता है, इसका आंसर बताएंगे, बिल्कुल होता है, यानी सही हो जाएगा। नंबर 10 नंबर में पहुंचते हैं। एक समय धनावेशित वलय की अक्ष पर रखा इलेक्ट्रॉन वलय के केंद्र के दोनों ओर सरल आवर्त गति करेगा, बिल्कुल सरल आवर्त ही गति करता है वलय में। ठीक, कोटर गुहा के भीतर विद्युत क्षेत्र सदैव शून्य ही होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ये सत्य ही होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, उसमें चालक के भीतर स्थिर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, बिल्कुल होता है। इस प्रकार से आपके क्या हो गए, सत्य सत्य समाप्त हो चुके हैं। तो बच्चे चलते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति में आवेश का बीमी सूत्र होता है, ये देखो ये सन 2019 में आया हुआ। ठीक है, इसी का भी हम बात कर रहे थे, ध्यान रखना है। आवेश का बीमी सूत्र क्या होता है, आप लोग अपने कॉपी रफ में जरूर लिख लें। M0 होता है, L0 होता है, T1 होता है और A1 होता है। दो सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है ना, इसके बाद दो विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, जो विकर्षित करते हैं आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा आकर्षित। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक, अभी हमने सूत्र भी निकलवाया है, न्यूटन पर क्या होता है बच्चों, कूलाम हो जाएगा। ठीक, चलते हैं आगे। विद्युत क्षेत्र का बीमी सूत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र का बीमी सूत्र की बात कर रहा है, तो विद्युत क्षेत्र का बीमी सूत्र बच्चों होता है, क्या होता है, एम एल टी की पावर -3 ए की पावर -1 होता है। देखो ठीक है ना, एक आदर्श द्विध्रुव का आकार, एक आदर्श द्विध्रुव का आकार, नंबर 6 नंबर क्वेश्चन कहता है एक आदर्श द्विध्रुव का आकार होता है, कैसे आकार का होता है, एक आदर्श द्विध्रुव का आकार कैसा होता है, बताएं आंसर क्या होगा इसका। एक आदर्श द्विध्रुव का आकार कैसा होता है, जल्दी बताएं, कमेंट में बताएं। कैसा होता है, उपेक्षीय हो सकता है, उपेक्षणीय या कि शून्य हो सकता है। ध्यान रखिएगा, इसका आकार कैसा होता है, शून्य आकार। किस आकार का होता है, शून्य आकार। इसका राइट आंसर क्या जाएगा, शून्य। क्या जाएगा इसका राइट आंसर, शून्य जाएगा। इसके बाद लिखा हुआ दो आवेश -q तथा +q L दूरी पर स्थित है, कितनी दूरी पर स्थित है, L दूरी पर, -q तो +q दूरी L पर स्थित है। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, Q इंटू L हो जाएगा। ठीक है ना, एक समान विद्युत क्षेत्र E में विद्युत आघूर्ण P पर लगने वाला अधिकतम बल आघूर्ण क्या होता है, तो क्या होता है, PE। P और E मिलाएगा तो P हो जाएगा। गाउस के प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से संबंध कुल विद्युत फ्लक्स उसके भीतर उपस्थित आवेशों के बीच गणितीय योग का गुना होता है। तो आप लोग भी जानते हैं 1/ε0 गुना गाउस का प्रमेय, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये कथन भी पूछा जाता है और इसका प्रमेय तो आता ही आता है। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक धातु के गोले को, एक धातु के गोले को, ध्यान रखिएगा, एक धातु के गोले को धन विद्युत से आवेशित किया जाता है। इस कथन का क्या तात्पर्य है, धातु के गोले से इलेक्ट्रॉन हटाए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, धातु के गोले से इलेक्ट्रॉन हटाए जाते हैं। ठीक है ना, इसके बाद लिखा हुआ है क्या है, विद्युत आवेश के क्वांटिफिकेशन का गणितीय रूप क्या होता है, तो आप लोग भी जानते हैं, पीछे मिला भी था Q बराबर यानी, पिछले साल आया है वो Q बराबर +- यानी। ध्यान रखिएगा, पिछले साल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MP 2025 लिखा भी दिया है।
ठीक है ना। मूल आवेश का मान कितना होता है, ध्यान रखिएगा, मूल आवेश का मान कितना होता, 1.6 गुणित 10 की पावर कितना होता है बच्चों, -19 कूलाम। ठीक है, इसके बाद न्यूनतम संभव आवेश कितना होता है, न्यूनतम संभव आवेश की बात कर दें, संभव इतना हो सके 1.6 गुणित 10 की पावर -19 कूलाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्या 10 की पावर -25 कूलाम आवेश संभव है, संभव है, तो संभव नहीं है। आवेश का SI मात्रक क्या होता है, आवेश का SI मात्रक आप लोग भी जानते हैं, क्या होता है बच्चों, कूलाम होता है। एबोनाइट की छड़ को फर से रगड़ने पर एबोनाइट तथा फर में उत्पन्न आवेशों के परिमाण में कितना अनुपात होता है, सेम अनुपात होता है, 1:1 होता है। कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर 3.2 10 की पावर 16 कूलाम आवेश, 10 की पावर -16 है, ध्यान रखिएगा यहाँ पास -16 है, कूलाम आवेश उत्पन्न होता है। तो रेशम पर उत्पन्न आवेश कितना हो, कुछ नहीं, माइनस में हो जाएगा, -3.2 गुणित 10 की पावर -16 कूलाम। इसके बाद है स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई सरकंडे की गोली के समीप जब कांच की छड़ को रेशम पर रगड़ कर लाया जाता है तो गोली छड़ की ओर आकर्षित होती है। गोली पर आवेश की प्रकृति कैसी है, गोली पर आवेश की प्रकृति कैसी है, ये ध्यान रखना है, गोली पर आवेश की प्रकृति कैसी होगी, कैसी हो जाएगी भैया, ऋणात्मक हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कूलाम के नियम से एप्सिलॉन जीरो का मात्रक बताइए, कूलाम के नियम से एप्सिलॉन जीरो का मात्रक, तो वही है मात्रक जो होता है, क्या मात्रक होता है आप लोग भी जानते हैं, कूलाम क्या होता है, कूलाम स्क्वायर न्यूटन इनटू मीटर। आप लोग ध्यान रखें, इतने बार मात्रक द्विमीय सूत्र होते हैं और राशियां होती हैं, इनको एक हर लेसन वाइज बढ़िया लिख ले एक जगह और फिर एक जगह बढ़िया निकाल के समझ के फिर उसको लर्न करें, याद करें, जल्दी याद रहेगा, दिक्कत नहीं होगी, बस मतलब कि दुविधा पैदा नहीं होगी कि ये होगी ये होगा। फिर बात की विद्युत एप्सिलॉन जीरो तथा किसी परावैद्युत माध्यम की विद्युतशीलता में क्या संबंध होता है, तो क्या संबंध होता है ये आप लोग भी जान लें, क्या होता है एप्सिलॉन, सिंपल बात, मैंने इसको कराया है, के इंटू एप्सिलॉन जीरो होता है, ठीक है ना, ये हो जाएगा यहाँ पास के इंटू एप्सिलॉन जीरो होता है। निश्चित दूरी पर दो आवेशित कणों के बीच विद्युत बल F न्यूटन है, यदि कणों के बीच की दूरी आधी कर दिया जाए तो उनके बीच विद्युत बल कितना हो जाएगा, देखो कणों के बीच की दूरी यदि आधी आप लोग कर दोगे 4F हो जाएगा, ये क्वेश्चन अभी आया भी था आपके प्री बोर्ड में। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला विद्युत बल किस प्रकृति का होता है, तो आकर्षण प्रकृति, किस प्रकार का होता है, विद्युत बल हमेशा आकर्षण प्रकृति का होता है, यानी आकर्षित करता है, ठीक है ना। इसके बाद चलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन के बीच लगने वाले स्थिर विद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में कौन सा अधिक प्रबल होता, अधिक प्रबल बल जानते हैं आप भी कि कौन सा अधिक प्रबल हो जाएगा, स्थिर विद्युत, क्योंकि सबसे कमजोर बल ही गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है, इसलिए इसका राइट आंसर जाएगा स्थिर विद्युत बल, क्या जाएगा, स्थिर विद्युत बल, ठीक है ना, स्थिर विद्युत बल हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं आगे, निर्वात में रखे दो आवेशों के मध्य, निर्वात में रखे दो आवेशों के मध्य कुछ बल लग रहा है, यदि उन्हें परावैद्युतांक के किसी माध्यम में रख दें तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कुछ नहीं होगा, 1/k गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/k गुना, क्या हो जाएगा, 1/k गुना हो जाएगा। इसको चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पेज की ओर। यदि किसी पृष्ठ के लिए डबल समाकलन ईडीएस इक्वल टू 0 हो तो इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, ध्यान रखिएगा, इससे निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं, पृष्ठ के अंदर आवेश क्या होगा, शून्य, पृष्ठ के अंदर शून्य क्या होगा, ये पृष्ठ के अंदर का आवेश क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, पृष्ठ के अंदर का आवेश, इससे निष्कर्ष यही निकलेगा शून्य होगा। यदि शून्य ही हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की जो संख्या होती है बाहर निकलने वाली और विद्युत क्षेत्र की संख्या के क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, बाहर निकलने वाली विद्युत क्षेत्र की संख्या के बराबर हो जाएगा, ठीक है, प्रवेश करने वाली और बाहर निकलने वाली दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसके बाद अगला चलते हैं, किसी क्षेत्र में उपस्थित दो आवेश शून्य है, क्षेत्र के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र को तीव्रता उन आवेशों के मध्य बिंदु से दूरी पर किस प्रकार करेगी, ठीक है, किस प्रकार करेगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्र अंदर द्विध्रुव निकाय है, अतः ई अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, आंसर ई अनुक्रमानुपाती, ई किसी माध्यम के प्रबोधांक के तथा उसकी अपेक्षित एप्सिलॉन जीरो में क्या संबंध होता है, अभी अभी हमने बताया है,
क्या होता है, संबंध क्या होता है, अभी अभी तो चर्चा हुई इसकी, क्या होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा के बराबर हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन, यहाँ आर आ जाएगा। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखे द्विध्रुव आघूर्ण वाली द्विध्रुव पर कितना बल आघूर्ण लगेगा, कितना बल आघूर्ण लगेगा। टाउ बराबर आप भी जानते हैं, टाउ बराबर क्या होता है बच्चों, पी होता है, टाउ बराबर पी है ना। एक समान द्विध्रुव क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखे द्विध्रुव आघूर्ण वाली द्विध्रुव पर कितना बल आघूर्ण लगेगा, तो टाउ बराबर पी हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार पृष्ठ के केंद्र से ऊर्ध्वाधर 5 सेंटीमीटर ऊपर आवेश रखा गया है, वर्गाकार पृष्ठ से संबंध कुल विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो आपको बताना है। क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, इसका क्वेश्चन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर चला जाएगा सीधे सीधे फाई, मतलब कि फाई इजकल टू हो जाएगा क्यू, करिएगा थोड़ा सा, इसका राइट आंसर चला जाएगा फाई बराबर क्यू बटे 6 इंटू एप्सिलॉन जी, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। इस प्रकार से आपका चैप्टर समाप्त हो गया, और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करें तो आप लोग, ठीक है ना, आप लोग इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं, गास की प्रमेय, इसको जरूर पढ़ें। गास की प्रमेय इज वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आती भी है, और आपका अच्छी स्थिति भी इम्पॉर्टेंट है। कौन सी अच्छी स्थिति, ठीक है, अच्छी हो गई, ठीक है ना, तो आप लोग इनको जरूर पढ़ें, ये सभी इंपॉर्टेंट्स हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों, अगली क्लास आपकी कल जरूर आएगी, ठीक है ना।